हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज गाइस जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब भाई डिफरेंशिएशन के बीच में भैया आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्यों पढ़ाने लगे? तो इसको पढ़ने का एक रीजन है गाइस। रीजन ये है कि आप लोगों के सिलेबस में एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक है। वो आप तभी सीख पाएंगे जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम अच्छे से आती होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्रॉपर्टीज पहले से पढ़ा दी जाए, ताकि जो बच्चा मेरे से जीरो से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल जिसमें पुरानी नॉलेज बिल्कुल ना रखता हो लॉगरिथम की कोई भी बच्चा, तो उसको भी मैं ये टॉपिक सिखा पाऊं। तो इसलिए ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी ऑल अबाउट लॉगरिथम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लॉगरिथम के बारे में टोटली, और ढंग से लॉगरिथम के बेसिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यार एक लाइक भी मेरे लिए प्लीज देना। चलिए देन लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लॉगरिथम। कि भाई भैया पहले ये तो बताओ कि ये लॉगरिथम होता क्या है और इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना, क्या वास्ता है इसका हमारी जिंदगी से। तो सबसे पहली बात यही करेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है। बेसिकली ये क्यों लाया गया था गाइस? ये इसलिए लाया गया था टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। अगर कोई बच्चा साइंस का है, साइंस स्ट्रीम से है, तो वो तो जानता होगा। साइंस वाले बच्चे इसको केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं लॉगरिथम को, और उनको तो ये प्रॉपर्टीज आती होती हैं। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लॉगरिथम में। बट डोंट वरी, इस वीडियो में ढंग से डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के बारे में। इस वीडियो के बाद आपको लॉगरिथम में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए, पहला सबसे रीजन क्या हो गया, लॉगरिथम क्यों लाया गया? टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। भाई बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को लॉगरिथम की हेल्प से चुटकियों में किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल एक टेबल होती है, उसमें आपको नहीं जाना है, ना ही आपको लॉग टेबल वाली कैलकुलेशंस करनी है मैथमेटिक्स में। जस्ट बताने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है, ठीक है? अब समझते हैं लॉगरिथम का मतलब क्या है। लॉग कुछ भी नहीं है, लॉग एक तरह की नोटेशन है। तीन चीजें होती हैं गाइस लॉग में। वैसे बेसिकली दो ही होती हैं, लेकिन तीन चीजें मैं कहूंगा। देखो क्या क्या। लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू जेड, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस बोलते हैं। दिस इज द बेस ऑफ दिस लॉगरिथम, ठीक है? और इसको रीड कैसे करेंगे आप? जैसे ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है लॉग एक्स टू द बेस वाई इक्वल्स टू जेड, इसको कैसे रीड करेंगे? दिस इज रिटन एज लॉग एक्स to the base y is equals to z। अगर ऐसा लिखा हो कहीं पर तो उसका मतलब होता है कि log x to the base y equals to z। पहले तो यही समझें कि लॉगरिथम को रीड कैसे करते हैं। इस तरह से पढ़ा जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हो log x to the base a equals to 5, तो इसको कैसे रीड करेंगे आप? इसको रीड करेंगे log x to the base a is equal to y, ठीक है गाइज? आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी अभी तक। सिमिलरली अगर लिखा हो log c x इक्वल्स टू y, सो इसको रीड करते हैं log c टू द बेस x इज
इक्वल टू y। तो सबसे पहले तो कैसे रीड करते हैं वो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, एक ना नोटेशन होती है मैथमेटिक्स में। नोटेशन क्या होती है? नोटेशन होती है कि अक्सर जब कोई भी लॉगरिथम, कोई भी log x टू द बेस e, अगर वो बेस e हो, when base is e, ये e पता कौन से वाला है? ये e वही नेपियर कांस्टेंट है जो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में पढ़ते आए हैं। 2.71 वैल्यू होती है ना इसकी, ये वही वाला e है। तो log x टू द बेस e को हम कभी कभी क्या कहते हैं? इज ऑल्सो नॉन एज ln x। जब कभी भी ln वर्ड यूज होता है, इसका मतलब है कि जो भी नंबर है, जैसे ln x लिखा है ना और बेस मेंशन नहीं है, देखो यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर ln लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि वो जो बेस है वो e ही है। इसमें दो बार सोचना नहीं है। अगर ln उसने मेंशन कर दिया तो ln का मतलब है कि टू द बेस e, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है। ठीक है, जैसे log x टू द बेस e और ln x एक ही बात है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे गाइस कि कभी भी ln वर्ड का अगर यूज किया जाए, कभी भी ln का यूज किया जाए, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है टू द बेस e की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास गिवन है ln x स्क्वायर इक्वल्स टू 27, तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस e इज इक्वल टू 27। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। ln का मतलब होता है कि टू द बेस e, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड थिंग ये है गाइज, एक नोट आप लोगों को लिखना है। ये बातें आप समझ लोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कहीं पर ln है, कहीं पर log है, क्या चल रहा है जिंदगी में। सेकेंड बात, इन मैथमेटिक्स या फिर मैं बात करूं NCERT, they have used log x in place of ln x। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जो जनरल बात है, अगर कहीं पर log x लिखा है, जनरल बात कर रहा हूं आपकी बुक से बाहर, कहीं पर अगर log x लिखा है तो उसको बेस मेंशन करना चाहिए। वो e लिखे, e के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर ln x लिखा है तो उसका मतलब होता है कि जो बेस है वो सेल्फ अंडरस्टूड है, e है। लेकिन हमारी बुक में क्या किया गया है गाइस, जो हमारी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है और जो आपका 12th क्लास में नोटेशन यूज करी गई है, उन्होंने क्या करा है, ln x को उन्होंने log x लिखा है। ln x को उन्होंने क्या लिखा है? log x लिखा है, और बिल्कुल भी वो जिक्र नहीं करते हैं बेस का। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स में, इन बोर्ड एग्जाम अगर वो log x लिख रहा है, इन बोर्ड एग्जाम ऑफ मैथ्स अगर वो log x लिख रहा है सिर्फ, तो वो कहना चाहता है ln x, या फिर वो कहना चाहता है log x टू द बेस e। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, बेस का बहुत चक्कर पड़ेगा, बिकॉज पता है क्या बात है, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन ln x टू द बेस a, यानी कि e के अलावा अगर कोई और बेस होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x log a।
तो डिफरेंशिएशन में फर्क आ जाता है, इसलिए बेस का खास ध्यान रखना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैथ्स में log x लिखा जाएगा तो उसका सिंपली मतलब है कि वो बेस e की बात कर रहा है या फिर वो ln x की ही बात कर रहा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस कि log x में बेस कौन सा है और मैं क्या करूं। सिमिलरली अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, इन केमिस्ट्री कुछ साइंस स्टूडेंट्स भी होंगे, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ये मैथ्स वाले बच्चे इग्नोर कर सकते हैं लाइन, तो अगर केमिस्ट्री में log x लिखा है तो उसका मतलब होता है log x टू द बेस 10। इस बात का खास ध्यान रखेंगे साइंस वाले स्टूडेंट्स, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर साइंस स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स सिर्फ इस बात पर ध्यान रखेंगे कि log x अगर आपकी मैथ्स में कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि जो बेस है वो e है या फिर वो ln x लिखना चाहता है। आई होप आपको मेरी पहली बात क्लियर हो गई होगी। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट चीज जिस पर हमें बात करनी है वो है हाउ टू डिफाइन लॉगरिथम। भाई ये लॉग कर रहे हैं, इसको मैं इंटरप्रेट कैसे करूं, यानी कि मेरे मैथ्स के क्वेश्चन में अगर लॉग वर्ड आता है तो मेरे को किस तरह से इसको यूज करना है वो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं लॉगरिथम को। तो गाइस सिंपली लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैं एक बार सिखा दूंगा और अगर आपने मेरी ट्रिक याद रख ली, दो थोड़ी फनी है बट चलता है, बच्चे को सिखाना तो है ही। अगर आपने मेरी ट्रिक याद रख ली तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा लॉगरिथम को डिफाइन करने में। तो सबसे पहले सीखते हैं कि मतलब क्या होता है log x टू द बेस a इक्वल्स टू समथिंग का। यानी कि अगर लिखा गया है log x टू द बेस a इक्वल्स टू समथिंग यानी कि y, तो इसका मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज वी ऑलरेडी हैव। लॉग तो हमारे लिए न्यू टर्म है, लेकिन अगर जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसको हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है गाइस, सिंपल मतलब है इसका कि अगर ये लिखा गया है log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, तो इसका मतलब होता है कि जो a की पावर, सबसे पहले आप समझेंगे कि जो इसमें पावर होती है वो y होती है, यानी कि a की पावर y इक्वल्स टू x। ये मतलब होता है लॉगरिथम का। कैसे, आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले तो समझिए आप कि कहीं पर लिखा है ना log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, तो मैथमेटिकली वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, वो बताना चाहता है कि a की पावर y अगर मैं लूंगा तो उसका आंसर x आएगा। दिस इज व्हाट लॉगरिथम मींस। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए, बिकॉज क्या पता आपको कोई टफ क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, फिर आप लोग कहें कि लॉगरिथम में कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी log x टू द बेस a इक्वल्स टू y लिखा हो, दिस सिंपली मीन्स कि a की पावर y इक्वल्स टू x है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कहीं पर लिखा गया है log 16 टू द बेस 2, बताओ क्या होगा। सही बात है, तो मैं क्या करूंगा, मैं log 16 टू द बेस 2 फॉर द टाइम बीइंग x मान लूंगा। अब आपको मैंने अभी बताया कि इंटरप्रेट करना हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 16। लॉगरिथम को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आप खुद सोचकर बताओ 2 की ऐसी कौन सी पावर लें कि 16 आ जाए। क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x का आंसर है वो सिंपली 4 हो जाएगा। सही बात है ना, x का आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4। तो इससे मेरे को क्या पता लग गया कि जब log 16 बेस टू द बेस 2 पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। दिस इज माई आंसर। दिस इज हाउ यू इवेल्युएट लॉगरिथम वेयर एवर पॉसिबल। अब जरूरी नहीं है ना कि 2 की पावर x इक्वल टू 16 परफेक्ट ही बैठे। अगर मैं 16 की जगह 15 दे देता तो क्या आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाती,
थैंक गॉड कैलकुलेटर वाली ऐसी कोई भी वैल्यू आपको बोर्ड में नहीं दी जाएगी। जो भी वैल्यू दी जाएगी वो ऐसी दी जाएगी कि आप उसको सिंपली कैलकुलेशन करके विद योर पेन एंड पेपर इवेल्युएट कर सके। ठीक है, बट फंडा क्लियर होना चाहिए। log x टू द बेस a इक्वल्स टू y का क्या मतलब होता है? a की पावर y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका देखो। याद करने का तरीका महा सिंपल, मैंने कंस्ट्रक्ट करी है, एक डिजाइन करी है, एक गंदी सी ट्रिक, बट आपके काम की है। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको अभी क्या बताया? मैंने बताया कि log x टू द बेस a इक्वल्स टू y लिखा हो, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो a की पावर y है इक्वल्स टू x, ये होता है इसका मतलब। अब बच्चे कहेंगे भैया हमें नहीं याद रहता क्या पावर में लेना है क्या नीचे है। कुछ बच्चे तो इसको x की पावर y इक्वल्स टू a बना देते हैं, कुछ बच्चे इसे a की पावर x इक्वल्स टू y बना देते हैं, कुछ बच्चे इसे y की पावर a इक्वल्स टू x बना देते हैं। भैया हमें बताओ कि हम कैसे याद रखें क्या पावर, क्या बेस और क्या आंसर। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो क्या मैं इसको बेस बोल सकता हूं? सही बात है भाई, बेस ही तो है ये। क्या मैं y को पावर बोल सकता हूं? ये भी बिल्कुल सही बात है, पावर बोल सकते हैं। और इक्वल्स टू के बाद क्या आता है? हमारा आंसर। भाई बेस, पावर और आंसर, सही बात है ना। अभी तक सारी सब बढ़िया चल रहा है। अब मेरी गाइस ट्रिक देखो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको एकदम याद हो जाएगा इसको देखते ही। तो अभी तक हमने देख लिया बेस क्या है, पावर क्या है, आंसर क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि log x टू द बेस a इक्वल्स टू y, अब अगर मैं आपको कहूं कि आप एक वर्ड ध्यान रखें, वर्ड ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है, BAP, प्यार से बोले तो पिताश्री। बॉलीवुड में खूब यूज होता है ना, मूवीज जो होती हैं फाइटिंग वाली, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा ये हूं, चल भाग भाग तेरा बाप आया, बाप आया, मतलब क्या था वो, आई डोंट नो। कुछ इस तरह के गाने वाने हैं, खैर वो शेर वेर है। आई मीन आपको बस बाप याद रखना है, इसलिए जान के बोल रहा हूँ बाप, ताकि आप लोगों को ये वाला वर्ड सेट हो जाए। बिकॉज हम लोगों को मतलब है फॉर्मूला याद करने से, और अगर हमें ट्रिक याद हो जाती है तो आई डोंट केयर कि क्या दिक्कत है ऐसा वर्ड भी याद करने में। अगर आपके बोर्ड्स में मार्क्स आ रहे हैं, कुछ दिन के लिए याद कर लेना, याद तो वैसे सबको होता ही है, बट माइंड में रखेंगे लॉग के नाम पर एक ही वर्ड याद आना चाहिए, पिताजी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? अगर मैं इस log x टू द बेस a इक्वल्स टू y में एक बार के लिए BAP को याद कर लूं, BAP। अब तुम लोग ये BAP मेरे कमेंट सेक्शन में मत भर डालना, ट्रिक है, सिर्फ ट्रिक सीखने के लिए, ठीक है, इसको दिल पे नहीं लेना है। BAP अगर मैं याद कर लूं तो इससे मेरे को क्या सीख मिली? भाई आप सीक्वेंस में BAP तो लिख ही सकते हो ना, बेस को BAP। तो इससे मुझे पता लगा कि B फॉर बेस जो मेरा है वो क्या है? A है। A फॉर आंसर, जो मेरा आंसर है वो क्या है? X। और P फॉर पावर, जो मेरा पावर है वो क्या है? Y। तो इन तीन चीजों को देखकर क्या मैं बोल सकता हूं बेस यानी कि A टू द पावर यानी कि Y इक्वल्स टू आंसर क्या आया? X। आप एक बार नजर मारें और चेक करें, क्या यही लिखा था मैंने? log x टू द बेस a इक्वल्स टू y का मतलब क्या है? a की पावर y इक्वल्स टू x। चेक कर सकते हैं, a की पावर y इक्वल्स टू x। यस, दिस इज एज मच सिंपल एज इट सीम्स। देखा आप लोगों ने कितना आसान है ये। ठीक है, एक और करके दिखा देता हूं आप लोगों को, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे माइंड में भाई, ठीक है ना। एक और देख लो गाइज, एक और देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगर मैं आपको दूं log x टू द बेस y इक्वल्स टू c, तो सिंपली आपको पता है कि BAP, और BAP लिखते ही बेस क्या है? y, c क्या है? पावर, और आंसर क्या है? x। ये हो जाएगा, यानी कि ये जो लिखा है इसका मतलब सिंपली y की पावर c इक्वल्स टू x है। अब वो जो भी पूछे अपने 9th 10th के फंडे लगाकर आप लोग बहुत ही इजीली
उसको कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ट्रिक समझ में आई। वेरी सिंपल ट्रिक, ठीक है। अब तो बहुत ही आसान है। अगर मैं आपको दे दूं कि log c टू द बेस c स्क्वायर इक्वल्स टू z है, ठीक है, तो आपको इसको इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? तो सही सिंपल सी बात है, बाप b a p, बेस क्या है c स्क्वायर, बेस की पावर क्या है z इक्वल्स टू c, यानी कि c की पावर 2z इक्वल्स टू c, ठीक है। तो c की पावर 1 है ये, तो इसका मतलब 2z इक्वल्स टू 1, तो z का आंसर 1/2। वेरी सिंपल, सही बात है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, बिकॉज आप लोग इस फॉर्म में तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, लॉग में नहीं कर सकते, तो जो ये वाला फॉर्मेट है इसमें तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया कि लॉग से इसमें कैसे आए। लॉग लिखा हो तो डरना नहीं है, इस फॉर्मेट में चेंज करके जो लगाना है लगाओ और सॉल्व कर डालो। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई है गाइज। मूविंग फर्दर गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट हेडिंग पर। वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो यही बेसिकली गाइस प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन के लिए, बिकॉज यही प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं इन अवर क्वेश्चंस। तो यहां से इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझेंगे। वीडियो जाकर अगर छोड़कर जाने वाले थे तो रुक जाओ भाई, यही काम की बात है सबसे ज्यादा, वो तो बेस था, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ध्यान से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी है log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y किसके इक्वल होता है? log x प्लस log y। log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी कि अगर दो फंक्शंस या दो वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हैं तो आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर कुछ इस तरह का दिया हुआ हो x+1 x+2, तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं? log x+1 प्लस log x+2। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। अच्छा, मैंने बेस मेंशन नहीं करा, मतलब मैथ्स में पढ़ा रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? बेस है e, तो वो हर जगह e रहेगा, यहां पर भी e, यहां पर भी e और यहां पर भी e, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। मूविंग फर्दर टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है गाइस? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है log ऑफ x अपॉन y। अगर x अपॉन y है तो डिवीजन को हम सब्सट्रैक्शन में तोड़ सकते हैं अंडर लॉगरिथम, ये हो जाएगा log x माइनस log y। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई होगी। बहुत ही सिंपल है ये तो सारा फंडा यार, ठीक है ना। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या है गाइज? एग्जाम्पल देखेंगे अगर आपको कहीं पर दिया हो log ऑफ 7/5। देखो इस बार मैंने कांस्टेंट ले लिया। लॉगरिथम को फर्क नहीं पड़ता कि आप फंक्शन ले रहे हो या कांस्टेंट ले रहे हो, प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल टू एवरीथिंग अनलेस द थिंग्स आर इन द डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस। एंड लॉगरिथम फंक्शन मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, आप रिलेशन फंक्शंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? log 7 माइनस log 5, ठीक है गाइज। आई होप आपको दो प्रॉपर्टीज क्लियर हुई हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कुछ इस तरह का दे दिया जाए log ऑफ x-1 x+2 अपॉन x-3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ भी नहीं है, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में। तो बेसिकली अगर तो मैं इसको स्टेप वाइज करूं, स्टेप वाइज करके दिखा देता हूं, चलो एक क्वेश्चन स्टेप वाइज करके दिखा देता हूं। तो अगर मैं इसको गाइस स्टेप वाइज करता हूं तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा कि मैं इसको पूरे को न्यूमरेटर मान रहा हूं, इसको पूरे को डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा log x-1
x प्लस टू तो एक साथ, ठीक है, और अपॉन में है ना n अपॉन डी फॉर्म में, माइनस ऑफ log ऑफ x माइनस थ्री। तो ये तो सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से हो गया। अब अगर आप इसमें चेक करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दोबारा लग सकती है, दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो जाएगा log x माइनस वन प्लस log x प्लस टू और माइनस ऑफ log x माइनस थ्री। सही बात है ना, बिल्कुल बहुत आसान था। तो ये तो हो गया दो स्टेप में। मैं बोल रहा हूं कि आप लोग दो स्टेप ना करें, दो स्टेप करने की बजाय आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपको दिया गया है log ऑफ x माइनस वन एक्स प्लस टू अपॉन, अब बढ़ा देते हैं, x माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, नया क्वेश्चन ले लिया, ऊपर वाला भी सेम तरीके से कर सकते हैं जैसा अभी सिखा रहा हूं। तो इसमें दो स्टेप करने की बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, आप लोग एक चीज कर सकते हैं कि आप लोग डायरेक्टली जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड में है भाई वो तो सिंपली प्लस में ले लो, जैसे कि ये ले लिया x माइनस वन प्लस लॉग ऑफ x प्लस टू, और जितने भी डिनोमिनेटर में हैं वो सब माइनस में आएंगे। माइनस लॉग ऑफ x माइनस थ्री मल्टीप्लाई में है ना, अगेन माइनस बिकॉज डिनोमिनेटर में ही तो है अभी log ऑफ x माइनस, लेकिन बेसिकली हुआ पता क्या है, ये ब्रैकेट आया सबसे पहले log ऑफ x माइनस फाइव। देखो न्यूमरेटर वाला मैंने फर्स्ट स्टेप में इवेल्युएट कर दिया, दो प्रोडक्ट में थे। इसका जो फंडा होता है log न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, वो क्या होता है, अगर इस तरह से दिया हुआ हो, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो जो स्टेप वन होता है वो क्या होता है, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या करा, जो न्यूमरेटर में दो मल्टीप्लाई में थे ना उनको पहले ही एडिशन में लिख दिया विदाउट टेकिंग अनदर एक्स्ट्रा स्टेप। उसके बाद माइनस लगाया, जो ये वाला माइनस है वही ये वाला माइनस है, log ऑफ, अब इसमें भी सबसे पहले आता log ऑफ x माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फाइव, लेकिन जब ये दोनों प्रोडक्ट में थे तो मैंने इनको भी एक साथ प्लस में करके लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी वन। तो लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो आपको बेसिकली क्या करना है, न्यूमरेटर में जो कुछ प्रोडक्ट में है वो ऐड लगाकर जोड़ते चले जाओ, उसके बाद जो कुछ डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में है वो माइनस लगाते हुए लॉग लगाते हुए बढ़ते चले जाओ, जैसे कि इस स्टेप में करा log ऑफ x माइनस फाइव। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, लास्ट इलस्ट्रेशन लेंगे, इस पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लास्ट इलस्ट्रेशन क्या है, log ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन सी स्क्वायर, चलो स्क्वायर अभी रहने देते हैं, log एक्स वाई जेड बाय सी डी। तो बेसिकली इसमें दो तीन स्टेप लेने के बजाय आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले सब मल्टीप्लाई में है तो log x प्लस log y प्लस log z, अब डिनोमिनेटर में माइनस आएंगे, माइनस log c माइनस log d। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। दिस इज अवर आंसर। इस तरह से आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी का कंबाइंड यूज भी करना पड़ सकता है। सिंपल प्रॉपर्टी थी, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो सिंगल लॉग में तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं log a प्लस log b में, अगर log a भी दिया हुआ है, और अगर log a अपॉन b दिया हुआ है तो उसको log a माइनस log b लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, गलती देखो, log x प्लस वाई, इसको देखो क्या लिखते हैं बच्चे, log एक्स वाई। अरे ये भैया आपको बता दूं मैं, अगर ना पता हो, कि ये कतई ही बिल्कुल गलत है। आपको मैंने कब सिखाया कि अगर log के अंदर दो चीजें एडिशन में होंगी तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे सिंगल log में? मैंने तो नहीं सिखाया है। मैंने सिखाया है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको एडिशन में तोड़ सकते हैं। मैंने ये तो नहीं सिखाया कि आप लोग एडिशन वाला मल्टीप्लिकेशन में तोड़ देंगे। खुद से भैया कुछ नहीं सोचना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। सिमिलरली मैंने आपको ये सिखाया कि आप डिवीजन वाला सबट्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या मैंने आपको सिखाया कि log x माइनस वाई को आप log x अपॉन वाई लिख देंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी मत करना, वरना फिर आपको पता ही है नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, ये कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है ये बच्चों की। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि ये गलती ना हो पाए।
ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज को पक्का रखेंगे कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई से ऐड में जाएगा और डिवाइड से ऐड में जाएगा। हाँ, अगर आपको कहीं पर log x प्लस log y दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो आप उसको log xy लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। आप अंदर अगर कॉमन में यहां पर ऐड में है तो तोड़कर मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर बाहर ऐड में है तो आप इसको log xy लिख सकते हैं। अगर यहां माइनस होता तो आप इसको डिवाइड में लिख पाते, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी और जो गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं वो भी क्लियर हुई होगी। हम बढ़ेंगे आगे। दो प्रॉपर्टीज पर काफी हमने डिस्कशन करा, रीजन ये है कि यही दो प्रॉपर्टीज मेन है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है इस चैप्टर में, तो इसलिए मैंने इस पर ज्यादा टाइम लगाया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपको log x टू द पावर y इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है वैसे, चलो, अगर log x टू द पावर y दिया गया है तो हमेशा ही पावर आपकी आंसर वाला पार्ट, इसको ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसको आंसर वाला पार्ट बोलते हैं ना बीएपी के हिसाब से, ये बेस, ये आंसर और ये पावर। तो इसमें क्या करते हैं, अक्सर पावर आगे आ जाती है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y log x। वेरी सिंपल, ध्यान क्या रखना है इस प्रॉपर्टी में कि अगर आपकी जो ये वाला पार्ट है इसकी कोई पावर है तो वो पावर लॉगरिथम से आगे आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं log 2 टू दी पावर 4, तो इसको मैं 4 log 2 लिख सकता हूं, जो पावर है वो आगे आ गई। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं log x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसको मैं 2 log x प्लस 2 लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं log 2 की पावर -1, तो इसको माइनस टाइम्स log 2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो पावर होती है ना गाइस, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली log x क्यूब को मैं 3 log x लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। एक बार दोबारा लिख देते हैं, ये था माइनस log 2, ठीक है। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है अगर आपको गिवन हो। एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें देखो, अच्छा एग्जाम्पल सीखने वाला। अब मैं शुरू की 3 प्रॉपर्टीज एक साथ यूज करने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे, और यही सबसे ज्यादा यूज होगी टाइप। ध्यान से देखेंगे, अच्छा है ये, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, ये टाइप बहुत यूज करेंगे हम लोग। ध्यान से देखेंगे, log ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 की होल पावर 5 और x की पावर 8। इसको अगर मेरे को इवेल्युएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, पहले आपको मल्टीपल स्टेप्स में करके दिखाऊंगा, उसके बाद सिंगल स्टेप में। तो भाई सबसे लंबा तरीका मैं सबसे पहले कर रहा हूं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ समझने के पर्पज से। तो बेसिकली आप सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर मैं इसको न्यूमरेटर बोलूं, इसको डिनोमिनेटर बोलूं पूरे को, तो log n अपॉन डी क्या होता है, log n अपॉन डी होता है ना log n माइनस log d अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा log ऑफ, ये सबसे लंबा तरीका है गाइस, इसके बाद शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, log x प्लस 2 का होल क्यूब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर हो गया, माइनस log ऑफ x प्लस 3 होल पावर 5 और x की पावर 8। यहां तक ठीक है। अब आप इंडिविजुअल लॉगरिथम्स की बात करोगे तो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, क्या इनको ऐड करके लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1, ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस log x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट log x प्लस 3 की होल पावर 5 प्लस log x की पावर 8
सही बात है ना, यहां तक बिल्कुल ठीक हो गया, यहां तक बिल्कुल ठीक है गाइस। मूविंग फर्दर ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस log x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस 3 का होल पावर 5 माइनस log x टू दी पावर 8। अब आप थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी ना सबकी, तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 2। बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, आगे आ जाती है ना पावर, प्लस 2 log x माइनस 1 माइनस 5 log x प्लस 3 माइनस 8 log x। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब ये तो हो गया लंबा तरीका और सही तरीका यही है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है गाइस हम लोगों के पास। सही बात है ना, तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो भाई जल्दी कैसे करें, जल्दी करने का बस यही तरीका है कि आपने सीख लिया ना एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था log x प्लस 2 का होल क्यूब x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 की होल पावर 5 और x की पावर 8। ये क्वेश्चन था आप लोगों का। तो बेसिकली मैं सारे के सारे रूल एक साथ लगाने वाला हूं। सारे के सारे रूल लगाने का मतलब, भाई ऊपर वाले ऐड करके लिखते थे, लेकिन दिख रहा है मेरे को सब में पावर है, तो पावर तो आगे ही आ जाएगी। पहला जब ऐड करके लिखा तो log x प्लस 2 का होल क्यूब आना था, तो 3 log x प्लस 2 प्लस, अब x माइनस log x माइनस 1 का होल स्क्वायर आता, लेकिन मुझे पता है पावर आगे आ जाती है, तो प्लस 2 log x माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, माइनस 5 log x प्लस 3 माइनस 8 log x। सिंगल स्टेप में भी इसको कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। तीन प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे इन तीन प्रॉपर्टीज पर मिक्स्ड। वो क्या है, log x स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर हाफ अपॉन सी की पावर माइनस 2 डी की पावर 8 और f की पावर 18। इसको आपको इवेल्युएट करना है और मैं सिंगल स्टेप में करने वाला हूं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पहले न्यूमरेटर पे आएंगे तो log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब प्लस log z की पावर हाफ, लेकिन सब में पावर है तो पावर आगे आ जाएगी 2 log x प्लस 3 log y, यही तो होगा, प्लस हाफ log z। अब नीचे आ जाते हैं। अब आप नीचे क्या करेंगे, माइनस ऑफ सी log c की पावर माइनस 2 माइनस ऑफ log d की पावर 8 माइनस ऑफ log f की पावर 18। लेकिन अगर आप c वाले की बात करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ, अब पावर आगे आ जाएगी। वैसे तो मैं होता तो इसको डायरेक्ट कर देता, क्योंकि माइनस 2 आगे आएगा तो एक माइनस माइनस 2 का और एक माइनस ये वाला है, तो ये दोनों मिलकर प्लस कर देंगे। लेकिन फिलहाल सिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, माइनस ऑफ माइनस 2 सी, सी नहीं log c, माइनस 2 log c, बाकी तो सिंपल ही है, माइनस 8 log d माइनस 18 log f। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा 2 log x प्लस 3 log y प्लस हाफ log z प्लस 2 log c माइनस 8 log d माइनस 18 log f। दिस विल बी योर सिंप्लीफाइड आंसर। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ है, और ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन में हर लॉगरिथम के क्वेश्चन में आपको करना है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है मैंने, ताकि अब गलती ना हो पाए। ठीक है गाइज, मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं गाइज क्या सीखना है हम लोगों को। आगे कुछ और बातें करेंगे। आगे क्या सीखेंगे, आगे सीखेंगे कुछ और चीजें। वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे गाइस। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर चौथी प्रॉपर्टी
गिव मी अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर बेस और आंसर, हमारी नज़र में BAP याद है ना आपको, तो B और A अगर सेम हो जाए तो लॉगरिथम का आंसर 1 होता है। ठीक है, अगर B और A सेम हो जाए, यानी कि बेस और ये पार्ट आपका सेम हो जाए, तो जो लॉगरिथम का आंसर होता है वो सेम होता है 1, सेम नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका रीज़न वैसे डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्कस करना चाहो तो मैं यहाँ 1 ना मान के फ़िलहाल के लिए y मान सकता हूँ, फ़िलहाल के लिए। तो अगर आपको रीज़न डिस्कस करना हो तो BAP के हिसाब से B A और y हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा x की पावर y इक्वल्स टू x। अब आप मुझे खुद ही बता दो y का आंसर क्या होना चाहिए? x की पावर y इक्वल्स टू x की पावर 1, तो y तो 1 ही होगा ना हमेशा। अब ये कुछ भी हो, अगर यहाँ पर b और a की जगह 10 होता तो 10 की पावर y इक्वल्स टू 10 की पावर 1, तब भी y 1 आता। इसलिए हमेशा हमेशा, जिनको नहीं समझ आया प्रूफ छोड़ दो, याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको समझ आया बहुत अच्छी बात है, कि जब भी ये दोनों पार्ट ये और ये सेम होगा तब आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल LNE, पहला ही कॉम्प्लीटेड एग्जाम्पल। बच्चे कहेंगे भैया बेस तो गिवन नहीं है। बेटा आपको बताया था ना, अगर LNE लिखा हो तो इसको हमेशा मानकर चलना है कि जो बेस है वो भी क्या है? E ही है। log e टू द बेस e, सिंपली दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर। सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूं कि log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, तो वो क्या होगा? वो भी 1 हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 5? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि अगर आपका, चलो मैं लिखकर दिखाता हूं, x टू द पावर log y x, y टू द बेस x हो, तो वो किसके बराबर होता है? वो सिंपली बराबर होता है गाइज y के। यानी कि अगर आपका जो ये वाला बेस है और ये वाला बेस है वो मैच हो जाए तो इतना पोर्शन आपका गायब हो जाता है और बचती क्या है? सिर्फ पावर बचती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की पावर log 3 टू द बेस 2 हो, तो इस केस में जो आंसर होगा वो आपका 3 होगा, बिकॉज ये और ये क्योंकि मैच कर गया तो इतना पोर्शन आपका गायब हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा? सिंपली ओनली 3। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं e की पावर ln5 की, तो आपको पता है कि ln5 का मतलब क्या हो गया? log 5 टू द बेस e, तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं x की पावर 2 log 3 टू द बेस x, तो इसमें देखो मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज होंगी। जो ये आगे है नंबर, आपको पता है x और ये मैच हो जाए तो ये पोर्शन हट जाता है, लेकिन ये बीच में 2 भी तो अटक रहा है। अगर ये 2 ना हो, देखो x की पावर log x होना चाहिए। अगर यहां पर कोई नंबर आ जाएगा तब ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 2 को हटाना है। कैसे इसको रिमूव करें? आप थर्ड प्रॉपर्टी याद करिए। क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर log x टू द पावर y हो तो ये पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाता है y log x। लेकिन अगर ये आगे हो तो क्या मैं इसको वापस भी पावर में ले जा सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल ले जा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा x टू द पावर log 3 की पावर ये 2 मैं वापस पावर में ले जाऊंगा, 3 की पावर 2 टू द बेस x। अब तो x log x हो गया, तो इतना पोर्शन आपका हट जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 5, और जो आपका आंसर होगा वो होगा 3 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 9।
दिस विल बी योर आंसर। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, बस ध्यान रखने की बात है, ठीक है। मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइज, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? log x टू द पावर y की पावर c, यानी कि बेस में अगर पावर हो, बेस में पावर होने का मतलब समझ रहे हैं आप? बेस में पावर होने का मतलब है कि log x टू द बेस y की पावर c। तो जो बेस की पावर होती है ना, वो डिनोमिनेटर में आती है, 1/c log x टू द बेस y बन जाएगा। ये समझ आया आप लोगों को? नहीं आया होगा शायद, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, अगर आपको गिवन हो log 3 टू द बेस 16, तो आप इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? आप इसको इवेल्युएट करेंगे log 3 टू द बेस 16 को क्या मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो ये बेस में पावर है ना गाइज, वो 1 में आती है, 1/4 log 3 टू द बेस 2, यानी कि ये पावर 1 में आएगी, डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, दोनों प्रॉपर्टी मिक्स करने वाला हूं दोबारा। अगर मैं आपसे बोलूं log 3 की पावर 2 और नीचे आ जाए 2 की पावर 3, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? आपको पता है ये पावर तो आगे आ जाती है न्यूमरेटर में, लेकिन नीचे वाली पावर क्या डिनोमिनेटर में आ जाती है? तो ये हो जाएगा, ये पावर आगे गई तो 2 आ गया न्यूमरेटर में, और 2 की पावर 3 जो बेस वाली पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 2/3 log 3 टू द बेस 2। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है गाइज। मूविंग फॉरवर्ड, एक इलस्ट्रेशन और अच्छा दिमाग में आ रहा है, देखना शायद बना पाऊं मैं इस बढ़िया इलस्ट्रेशन। 3 प्रॉपर्टी इसमें यूज होंगी। क्या क्या? 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3। कैसे होगा? तो ये 2 तो आगे आ जाएगा और ये 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और बचेगा क्या? log 3 टू द बेस 3। अभी आपको सिखाया था, अगर बेस और आंसर यानी कि b और a सेम हो जाए तो ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1 एंड योर आंसर इज 2/3। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी थी। देखो इसमें 2 प्रॉपर्टीज यूज हो गई ना। आई होप आपको ये भी क्लियर हुई होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइनल थिंग ऑफ लॉगरिथम विच आई नीड टू टीच यू। ये तो पूरा लॉगरिथम का लेक्चर ही हो गया गाइज। फाइनल थिंग क्या है लॉगरिथम की? डोमेन याद रखें। अच्छा, डेफिनेशन टू डिफाइन, मैं बताता हूं डिफाइन करने के लिए क्या करना है। टू डिफाइन लॉगरिथम, डोमेन और डेफिनेशन आपको देखनी है थोड़ी सी। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं बेटा ये रिलेशंस एंड फंक्शंस में, तुम लोग दोबारा करवा रहे हो मुझसे, अत्याचार कर रहे हो, कोई बात नहीं। टू डिफाइन लॉगरिथम, अगर आपको log x टू द बेस y इक्वल्स टू c दे दिया गया है और इसको डिफाइन होना है, टू बी डिफाइंड, तो कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी हैं। डिफरेंशिएट करते हुए इन कंडीशंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी आप x या y कैलकुलेट कर रहे होंगे, फाइनल आंसर में x या y निकालें कभी जीवन में, तो ध्यान रखेंगे कि ये कंडीशंस वो x या y सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या कंडीशन है? कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। किसी भी लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए ये 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। बट इन डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इन कंडीशंस की। आपको सिंपली प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और प्रॉपर्टीज पर अमल करनी है। अगर आप प्रॉपर्टीज में जीत जाएंगे तो फिर आप इस टॉपिक में भी जीत जाएंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन बच्चों को लॉगरिथम से डर लगता होगा, आई होप अब लॉगरिथम का डर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। चलिए देन खत्म करते हैं इस वीडियो को। अच्छे से लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताना यार वीडियो कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज एंड टेक केयर।